Good morning, all my lovely friends. I hope you all are doing well. पानी भरने के बाद और वॉशिंग मशीन को ऑन करने के बाद मैं आ गई हूँ मेरी डेली मॉर्निंग रूटीन में, जिसके अंदर मेरी स्किन केयर भी आती है। मैं यहाँ बायोटिक की मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। बस मॉइस्चराइज़र और काजल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ी सी काजल भी मैं अप्लाई कर लेती हूँ एवरीडे बेसिस पे। थोड़ी बहुत रेडी होने से ना खुद का मूड भी बहुत अच्छे से लिफ्ट अप होता है, और जो एवरीडे बेसिस का जो चोर है लाइक वो घर का काम, क्लीनिंग वगैरह, उसमें थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगता है, वो फील गुड फैक्टर आ जाता है खुद पे। और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है हल्का सा वो नायका का वाइन लिपस्टिक। ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसे मैं रेगुलर बेसिस पे ही यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा सा एक टोन आता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल शॉर्नलीज वर्ल्ड। मुझे पहले ये मैस को क्लियर करना है। कल रात को कुछ भी नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा टायर्डनेस आ रहा था। तो मैं पहले सुबह उठते ही थोड़ा बहुत तैयार हो जाती हूँ, सो दैट कि मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, और घर के ये छोटे मोटे जो रेगुलर चोर्स होते हैं उससे निपटने का मुझे एक एनर्जी अलग से मिल जाए। तो ये मेरे जो पीछे कार्डबोर्ड बॉक्स रखा है उसको इग्नोर करना, क्योंकि उसको मुझे कुछ DIY करना है अपने लिए, तो उसको निकाल के रखा हुआ है। फ्लिपकार्ट से कुछ सामान आया था उसी से। तो चलिए आज पूरा दिन आप लोग के साथ ही बिताऊंगी, क्या करती हूँ, क्या खाना बनाती हूँ, क्या होता है सब दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ आज का दिन को शुरुआत करते हैं। पहला काम जो मुझे करना ही है वो है क्लीनिंग, जिसके लिए कल रात को मेरी बेटी ने जो जितना अपना खिलौना था वो सारा उसने ऐसे ही बिखेर के सो गई, और मैं भी उसको क्लीन नहीं कर पाई, बहुत थकावट हो रही थी कल रात को। तो ऐसे ही मैं अभी उसको सारे इसका बैग मैंने रखा है, उसके बैग के अंदर मैं उसको सारा अंदर रख के और अपना जो क्लीनिंग का काम है वो मैं निपटा लूँगी। मुझे पर्सनली मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स के डेली व्लॉग्स देखना मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों उन्हें भी अपने डेली चोर्स को कैटर करते हुए देख के मुझे खुद में एक एनर्जी महसूस होती है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको भी ऐसा होता है तो। हम सब अपने अपने घरों के काम खुद की नीड्स और टाइम के हिसाब से ही करते हैं। जैसे कि मैंने अपने लिविंग रूम और बेडरूम की थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग है वो यस्टरडे को ही कर लिया था, तो आज मुझे सिर्फ फ्लोर को ही क्लीन करना था और अपना बेड बनाना था। और यहाँ पे मेरी मास्टर बेडरूम को साफ़ करते करते मेरी बेटी उठ गई थी, और ये टाइम सुबह का मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस टाइम पे मैं मेरी बेटी को 10 से 15 मिनट वहीं पे कडल करती हूँ। उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत एंजॉय करती है, मुझे बहुत वो प्यार करती है उस टाइम पे, मैं भी उसे प्यार करती हूँ। और पता नहीं ऐसा मुझे ही सिर्फ लगता है कि और भी दूसरे मदर्स हैं जिन्हें लगता है कि इस तरीके से प्यार से अगर बच्चों को नींद से जगाया जाए तो उनका जो पूरा दिन है वो बहुत अच्छे से गुजरता है। इस टाइम जो फीलिंग्स मन में आती है वो बोलने लायक ही नहीं है। इस टाइम पे मैं अपने आप को बहुत लकी फ़ील करती हूँ, क्योंकि मैं एक मदर हूँ और मेरी बेटी मुझे इतना प्यार करती है। नींद से उठने के बाद ही कोई बस मुझे ही देखना चाहता है। इससे बड़ी अच्छी और खुशी की बात और क्या हो सकती है मदर के लिए। एटलीस्ट मेरी बेटी उठने के बाद मेरा थोड़ा टाइम मैं उसको ही देती हूँ। उसको ब्रश करवाती हूँ, फ्रेश कपड़े पहनाती हूँ, उसका मूड फ्रेश करती हूँ और उसके बाद उसको ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। अभी मैं उसको ब्रेकफास्ट करवाने के बाद थोड़ा सा कार्टून देखने के लिए छोड़ दिया है, और मैं अपना बाकी का काम जो था वो सब निपटा लूँगी पहले।
नाउ इट्स टाइम फॉर माई लिविंग रूम। अभी मैं इसे भी क्लीन करके बस चेयर्स को मेरे सेट कर लूँगी। और ये मेरा दूसरा बेडरूम का बेड भी सेट हो चुका है जिसमें मेरी बेटी सो रही थी। और नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ डोसा। मेरे हस्बैंड पहले ही खा के जा चुके हैं और मेरी बेटी ने ओट्स खाया है। उसे सुबह सुबह स्पाइसी फूड खाना पसंद नहीं है, तो मैं अभी खुद के लिए गर्मा गर्म डोसा बना रही हूँ। और डोसा बनाने की बैटर तो आप सबको पता ही है, 2:1 रेशियो में बनता है। तो आप देख ही सकते हैं मेरा जो डोसा है कितना क्रिस्प बना है। आपको एक टिप्स मैं देना चाहूँगी। आप जब डोसा बना रहे होंगे, जब बैटर को आपने अपने तवे पे स्प्रेड कर लिया है, तब उसके ऊपर एक लिड आप ज़रूर से डालें ताकि आपका जो डोसा है उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रिस्प होगा। आप देख ही सकते हैं कितना क्रिस्प हुआ है। और उसके साथ है प्लेन सा एक सांबर दाल। देखिए मैंने अपनी बेटी को ऑफ़र किया तो उसने रिफ्यूज़ भी कर दिया। चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। Good morning guys once again and तो हमारा ब्रेकफास्ट भी अभी हो चुका है। अभी लगते हैं काम पे फिर से। क्या काम है? मुझे जो सबसे बोरिंग काम लगता है वही काम पहले अभी मैं निपटा लूंगी। बोलो मम्मा। यस व्हाट? थैंक यू। तो वो है, रुकिए आप लोगों को दिखाती हूँ। ये कपड़ों का ढेर, ये जो कपड़ों का ढेर है ये मुझे और फोल्ड करके उसे रखना है अपनी अपनी जगह पे, वरना आज भी जो कपड़े धुलने के लिए दिए गए हैं ना, उनको रखने के लिए भी बहुत, नहीं तो बहुत ज़्यादा धुले हुए कपड़े के पाइलॉन बन जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए ये सारे ढेर को मैं समेट लूँ, इसके बाद आपसे मिलती हूँ किचन में। काश हमारी एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जैसी हमारी लाइफ में भी एक स्पीड बटन रहता, सो दैट वी कैन मेक इट मोर फास्टर, और हमारी जो डेली के काम होते हैं वो भी बहुत ही जल्दी हम लोग कर पाते, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं। तो कपड़े को फोल्ड करना इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप खाना कम बनाओ या तो बाहर में जाके खाना खा लीजिए, आपके बर्तन नहीं होंगे। क्लीनिंग भी लाइक एक दिन कर लीजिए तो दूसरा दिन चल जाता है। इट्स नॉट दैट कि आपको करना ही है, आप नहीं करोगे तो नहीं रह पाओगे, ये नहीं है। लेकिन कपड़े का क्या है, आप बस बनाओ, कपड़े को पहनो, गंदा करो, वॉश करो, उसे ड्राई करो, फिर फोल्ड करो, वार्डरोब में घुसाओ, फिर निकालो, पहनो, गंदा करो। लाइक इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। और शायद इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा इसको गंदा लगता है करने में। और हर बार ऐसा ही होता है मेरे साथ। एटलीस्ट फॉर 2 days मेरे जो कपड़ों के पाइल होते हैं वो रह जाते हैं और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। मैंने सोचा था 2021 में ये ओथ ज़रूर लूँगी कि एवरीडे बेसिस पे मैं अपने कपड़े जो है वो फोल्ड कर लूँ और वार्डरोब में लगा लूँ, लेकिन क्या करें, नहीं हो रहा है। और मेरे हस्बैंड सुबह जाते वक्त ही मेरे भगवान जी को खाना दे के जाते हैं, मीन पूजा करके जाते हैं। तो मैं बस सुबह उठ के प्रणाम कर लेती हूँ। और अभी टाइम हो गया है मेरी बेटी का फ्रूट्स लेने का। शी लव्स ऑरेंजेस। और अगर आपको स्क्रीन पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स दिख रहे हैं तो आपको ये बता दूँ कि मेरी घर के बस इसी कोने पे हमारे सूर्य देवता का दर्शन मिलता है।
तो मैं ऐसे ही इंडोर प्लांट्स को थोड़ी बहुत धूप दे देती हूँ ऑल्टरनेटिव्स में। तो जैसे अभी देख रहे हैं वो लोग सन बाथ ले रहे हैं। मैं मेरी बेटी को जूसेस देने के बदले में होल फ्रूट ही खिलाना पसंद करती हूँ, और वो भी खा लेती है, ताकि उसका फ्रूट का जो फाइबर होता है वो भी थोड़ा बहुत उसके पेट में जाए, ना कि सिर्फ वो जूस। तो मैं ऐसे ही उसको ऑरेंजेस को डीसीड करके उसको एक कटोरी में बस दे देती हूँ, और वो खुद से ही खा लेती है बहुत इन्जॉय करके। और यहाँ पे मेरे प्लांट्स भी खाना खाते हुए, पता नहीं सिर्फ मुझे ही लगता है कि नहीं, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि जब सन उस रेज़ मेरे पौधों पे लगते हैं, पता नहीं मुझे क्यों वो लोग बहुत खुश नज़र आते हैं। लगता है ना कि वो लोग और भी लाइवली बन चुके हैं। नाउ इट्स हर प्ले टाइम विथ काले। काले मतलब ये वाले छोटे से पपी, जो मेरी बेटी के बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। बहुत खेलती है उसके साथ, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो वो एक अबैंडन्ड पपी है, जिसको मेरी जस्ट नेबर जो है उन्होंने उठा के लेके आए हैं, और बहुत ही अच्छे से उसका ध्यान भी रख रहे हैं। और मेरी बेटी भी थोड़ी बहुत उससे खेल लेती है। और आज लंच में है मेरी और मेरी बेटी के दोनों की ही फेवरेट अंडा करी, जो कि मैं एकदम लाइट से ही बनाती हूँ। और ये है मेरा खजाना, जिसमें मैं रखती हूँ मेरी पीज़, जो कि मैं बहुत सारा बल्क में लेके आती हूँ और एक ऐसे इस टाइप के एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ। और है दाल, प्लेन दाल है, मसूर की दाल है, और बस थोड़ा सा घी देके मैं मेरी बेटी को सर्व कर दूँगी। घी कितना बेनिफिशियल है वो तो हम सबको पता ही है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बहुत टाइम के बाद अभी आप लोग से मैं बात कर पा रही हूँ। मेरा लंच कंप्लीट हो गया है, मेरी बेटी का भी कंप्लीट हो गया है। अभी बस करना है लंच के जो बर्तन है उसको साफ करके मैं रख लूँगी, और हो जाएगा मेरा दोपहर का लंच, अप टू लंच का रूटीन जो भी है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं मेरी बेटी को थोड़ी देर के लिए नैप दे देती हूँ, एटलीस्ट फॉर 1 आवर वो सोती है। और वो 1 आवर में मैं कोशिश करती हूँ जो काम उसको लेके मैं नहीं कर पाती हूँ वो करने के लिए, जैसे कि कोई भी DIYs हो, या तो मेरी प्लांट्स की केयर हो, किसी में पानी देना है, किसी में मिट्टी डालना है, किसी का प्रूनिंग करना है, वही सब मैं करती हूँ। उसको लेके उस टाइम पे सब करना पॉसिबल नहीं होता है। ये इतनी बदमाश होते जा रही है ना, ये छोटी सी है लेकिन इतनी बदमाश है। देखिए देखिए बदमाश को देखिए, कहाँ से अपना एक ड्रेस लेके आ गई है और बदमाशी कर रही है। हाँ, दुष्ट बच्ची। गिव अ फ्लाइंग किस। ओ, वीडियो अगर किसी भी रीजन से अच्छा लगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर भी लिया है तो साइड में एक बेल बटन आता है, उसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी आप मेरे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो बिल्कुल फ्री है, आराम से कीजिए और मेरे व्लॉग्स को कीजिए एंजॉय। मैं इसको सुला दूं, वरना मुझे कुछ भी काम ये अभी नहीं करने देगी। और अगर आप लोगों को अभी लग रहा है कि ओइंद्री सो गई है, तब देखिए वो कहाँ है। जब तक कि ना मैं जाके उसके पास में सो जाऊं, तब तक वो नहीं सोएगी। आप सोचिए मेरी हालत।
और हम फिर आ गए हैं ओइंद्री के खिलौनों को समेटने में, बट दिस टाइम ओइंद्री हेल्प्स मी अ लॉट। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।